जब आत्मविश्वास जागता है तो नेतृत्व अपने आप जन्म लेता है। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवाली। स्वागत है सिंह राशि वाले जातकों का फरवरी 2026 के उस महीने में, जहां आपकी पहचान, आपकी आवाज, आपका आत्मबल फिर से केंद्र में आने वाले हैं। ये महीना रुकी हुई योजनाओं को गति देने और वास्तविक सामर्थ्य को दिखाने का है। महाशिवरात्रि की ऊर्जा आपके भीतर अनुशासन, साहस और सही निर्णय की शक्ति भर देगी। अब समय है खुद पर भरोसा करने का और अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़ने का। तो चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या खास लेकर आया है और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विजया एकादशी 13 फरवरी को आ रही है। महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा 15 फरवरी को। और महापर्व पर अगर आप हर बार की तरह इस बार भी हमारे महाअनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को मनाई जाएगी। तो ये है इस माह का कैलेंडर। अब ग्रहों की स्थिति में इस माह क्या फेरबदल हो रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 3 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 6 फरवरी को अपनी अति मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 23 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में इस माह विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये हुई इस माह के ग्रहों के परिवर्तन की स्थिति और इन्हीं परिवर्तनों पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं सिंह राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी राशिफल, जितनी भी ज्योतिषीय गणनाएं, जानकारियां मेरे द्वारा आपको दी जाती है, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करियर और एजुकेशन से। करियर के तौर पर ये महीना आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। खासकर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए महीना जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। प्रतियोगिताओं में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, कोई कंपटीशन, कोई स्पोर्ट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी आपको बहुत अच्छी परिणाम और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका सिलेक्शन जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो जाएगा। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन के अलावा जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा। आपने जो गोल अपने लिए बना रखे हैं उन गोल को आप अचीव करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके एजुकेशन से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। करियर को लेकर पाथ क्लियर होगा और करियर को लेकर डिसीजन भी क्लियर होंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलेंगी जिससे आपका सिलेक्शन भी इजी हो जाएगा। बेटर सिलेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और करियर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही पॉजिटिव रहते हुए दिखाई देंगे। मंगल का उच्च का होना टेक्निकल जो एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं उनको करियर में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है और अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी
मदद मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये है करियर और एजुकेशन। अब आते हैं सेकंड, स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं आपके शनि, और शनि यहाँ पर आपके अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में शनि का बैठना आपके लिए रोगों को थोड़ा सा कम, खासकर इंजरी को थोड़ा सा कम करता हुआ दिखाई देगा। मसल पेन, हड्डियों से संबंधित पेन, उसे थोड़ा कम करेगा। परंतु यहाँ पर रोग भाव में शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध, ये चारों युति करके बैठे हैं, और मंगल बहुत लंबे समय तक यहाँ पर उच्च के रहेंगे। तो बहुत ज्यादा ओवर स्पीड में ड्राइव करने से आपको बचना होगा। एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है, इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा को भी अगर आप अवॉइड करें तो आपको बहुत ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय छोटी छोटी यात्राओं को करते समय भी यातायात के संसाधनों का प्रयोग करें। खुद ड्राइव करके न जाएं। कोई भी बड़ी रिस्क आपको अपनी हेल्थ के मामले में नहीं लेनी है। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें, वरना वो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। शत्रु भी कोशिश करेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाए, परंतु आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, और उसी एनर्जी के साथ आप अपने सभी कार्यों को भी पूरा करेंगे। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना इन्फेक्शन से बचने का है, ओवर स्पीड ड्राइव से बचने का है, और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज को जो आप इग्नोर कर देते हैं उस इग्नोरेंस से बचने का है। यानी इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक तौर पर ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। आपने अगर इस महीने सोच रखा है कि आपको नई गाड़ी खरीदनी है, नया घर खरीदना है, या फिर अपने घर में कोई लग्जीरियस आइटम खरीदना है, तो वो इच्छा आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। वहीं इस समय आप फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में पाएंगे, और ये फाइनेंशियल स्थिति आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगी। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि इन्वेस्टमेंट करते समय और कॉन्फिडेंट में आकर इन्वेस्टमेंट से बचना है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें, कोई चीज के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ठहरें, रुके, थोड़ा शांति से सोचें, एक दिन का अपने आप को समय दें और उसके बाद निवेश करें। तब वो निवेश आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट की तो एकदम से नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, और डेफिनेटली इसका आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इस समय सोच समझकर डिसीजन लेना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब आते हैं आपके बिजनेस और जॉब पर। बिजनेस और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, परंतु अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं तो अकेले करें, पार्टनरशिप में ना करें। इस समय आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। आपका मन रहेगा कि मल्टी बिजनेस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, परंतु अगर आप एक बिजनेस में सेटल हैं तभी आप अपने पैसे को घुमाएं, वरना उस बिजनेस पर ही फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा बनिस्बत की बहुत सारे बिजनेस पर। इसीलिए आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। अगर आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे आपके लिए सपोर्टिव रहे बिजनेस में, तो आप बिजनेस को फैलाने का प्रयास करें, वरना आपने इसी बिजनेस में अच्छी ग्रोथ, अच्छे आइडियाज, अच्छे ऑफर के साथ आप आगे बढ़ते चले जाएं। ये मैं आपको इस महीने एडवाइस दूंगी। वहीं इस महीने आपको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझकर निर्णय लेने। कोई भी निर्णय आप अगर जल्दबाजी में लेंगे तो डेफिनेटली उसका नुकसान आपको हो सकता है। खासकर जो इंटीरियर से संबंधित कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, जो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको अपने काम को शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको निर्णय लेते समय सावधानी रखनी होगी। इस महीने हो सकता है आपको निराशा भी हो, पर अगर आप अपना खुद का कुछ शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो एक अच्छी ग्रोथ, अच्छी लाइनअप पे आ जाएगा, और आपको उससे बहुत अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। परंतु उसकी प्लानिंग करके, एक स्ट्रैटेजी बनाकर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। खासकर आपको जॉब में अपने पिता से बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपके बॉस आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं अगर जॉब की और बिजनेस की बात करूं तो ये महीना आपके लिए अच्छी ग्रोथ से भरा हुआ है। बस डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिटल लाइफ और फैमिली लाइफ पर।
लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हिसाब से ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। आपको अपने लवमेट का बहुत अच्छा सहयोग, उनका अपनापन, उनका प्यार आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप इस महीने चल रही है, परंतु इस रिलेशनशिप में कोई भी बड़ी गलतफहमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये गलतफहमी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको बॉदर कर सकती है। इसलिए कोई भी गलतफहमी का स्थान आपकी रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। बैठ के बातचीत कीजिए, उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इस महीने कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आप दोनों के बीच में कम नजर आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको रोजाना अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम फोन के जरिए जरूर देना है। अगर आपने कम्युनिकेशन गैप रखा तो रिलेशनशिप में भी बड़ा गैप आ जाएगा। बस इस बात का आपको इस महीने ध्यान रखना है। रही बात आपके दाम्पत्य जीवन की, तो जीवन साथी के साथ भी वही स्थितियां चलेगी। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, छोटे छोटे झगड़े हो जाना, इस तरह के उतार चढ़ाव भरी मैरिटल लाइफ आपके लिए इस महीने रहने वाली है। परंतु मैच्योरिटी लेवल भी उतना ही आपके रिश्ते में रहेगा, जिससे छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को इफेक्ट ना करें। इस समय एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से आप आगे बढ़ें और अपने रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा एरोगेंट ना हो, थोड़ा गुस्सा कम करें और विनम्र होकर एक दूसरे को सम्मान देते हुए आगे बढ़ें, तो दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे। माँ का आपको फाइनेंशियली इस महीने जबरदस्त सपोर्ट रहने वाला है। पिता का भी मार्गदर्शन मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं और कुटुंब, रिश्तेदारों में भी, समाज में भी आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा। तो ओवरऑल फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आते हैं उपायों पर, और हमेशा उपाय मैं देती हूँ व्रत त्योहारों के हिसाब से, ताकि उनकी एनर्जी उन दिनों की एनर्जी के साथ जुड़ जाए और आपको रिजल्ट डबल मिले। अब सबसे पहले विजया एकादशी 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये उपाय सिंह राशि वालों को विजय, मान सम्मान और रुके हुए कार्यों में सफलता दिलाएगा। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आ रही है। इस दिन शिवलिंग पर जल में केसर मिलाकर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। ये उपाय सिंह राशि वालों के आत्मबल को बढ़ाएगा, साथ ही क्रोध को शांत करेगा और करियर में स्थिरता लाएगा। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को आ रहा है, ग्रहण समाप्त होने के बाद तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये सिंह राशि पर ग्रहण के अशुभ प्रभाव को शांत करेगा और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। तो सिंह राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों, फरवरी का ये महीना आपको सिखाता है कि सच्चा नेता वही है जो शक्ति के साथ संयम भी रखता है। महाशिवरात्रि का ये पावन समय आपके जीवन से अहंकार, भ्रम और रुकावटों को दूर कर आपको सही मार्ग दिखाएगा। जो निर्णय आप अब लेंगे वो आने वाले महीनों में आपकी पहचान और सफलता को तय करेंगे। यदि ये फरवरी माह का राशिफल आपको आत्मबल और दिशा दे रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको रेगुलरिटी से मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।